Hello everyone and welcome to Rufinder's online classes and courses. Today we are going to discuss a topic that is not only important for English speaking but for all the students of all the age groups, and it's helpful for all the subjects. Yes, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे वर्ड्स जो आपको किसी भी क्लास में, if you are studying in English medium, किसी भी सब्जेक्ट में बहुत काम आते हैं. एंड एट टाइम्स आप जब क्वेश्चंस को रीड करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि उस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या लिखना है. येस, द वेरी कंफ्यूजिंग बट एट द सेम टाइम वेरी हेल्पफुल WH फैमिली वर्ड्स. येस, ऐसे वर्ड्स जिनसे क्वेश्चंस बिगिन होते हैं. सो विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक. So here on your screens, you can visualize there are number of words. On this side, I have written WH family words, and here I'm going to introduce all my viewers, my audience, to the questions that are going to begin with how. But this is not the end, my dear learners, my dear students, my dear friends. It's not the end. There are a number of words which are helpful, which can be used as the first word in a question. For example, if I say, are you all right? So there the helping verb are is being used as the question word, right? But in today's video, we are only going to concentrate on WH words. So आज की वीडियो में हम सिर्फ WH words को ही देखेंगे और बाकी के सारे words जो हैं, I'm definitely going to make one separate video on all the helping verbs and all the modals. So here are the WH family words. First of all is what. What's this? क्या है ये? Right? तो पंजाबी में बोलेंगे की. अगर कोई बोल दे what is your name? थोड़ा नाम की है, right? और हिंदी में आपका नाम क्या है? when हम वहां यूज करते हैं जहां टाइम पूछा जा रहा है. when was this battle? when was this battle fought? आपने हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा, right? So when का मतलब कब और पंजाबी में कदों. Then you have next word why. Why are you so angry today? आज आप इतने गुस्से में क्यों हो? Why? क्यों? Then you have where. Where is used for space, location के लिए use होता है. Where is Shimla? Right? Where is your school located? All these questions will be answered with a specific place. तो जहां where पूछा गया मतलब आपसे किसी जगह की लोकेशन पूछी जा रही है. Then next word is who. Who are you? अब कौन हो? Who am I? मैं कौन हूं? तो who means कौन. और normal sentences में आप देख सकते हो यहाँ red में भी कुछ लिखा हुआ मैंने. जब आप question करते हो तो when का मतलब है कि आप टाइम बताओ, right? कब. तो जब आप नॉर्मल सेंटेंसेस में बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल when you called me, जब आपने, तब इसका मतलब ये आएगा नॉर्मल सेंटेंसेस में. जब आपने मुझे कॉल किया, when you called me up, I was sleeping. तो नॉर्मल क्वेश्चन है तो इसका मतलब है कब, और जब नॉर्मल सेंटेंसेस हैं तो इसका मतलब है जब. इन चीजों को भी ध्यान में रखना है आपने. The next is whose. किसका. Whose call is that? किसकी कॉल थी वो. Whose toy is this? ये किसका टॉय है. और ऐसे ही सेम the boy whose ball I used was my brother. जिसकी बॉल मैंने यूज करी वो मेरा भाई था. तो नॉर्मल सेंटेंसेस में जिसका या जिसदा, राइट. देन यू हैव whom यूज होगा किसनु और किसको. whom do you like the most? आप सबसे ज्यादा पसंद किसे करते हो. then the questions which starts from with how are you, आप कैसे हो. और अगर आपने क्वांटिटी की बात करनी है, गिनती की बात करनी है, नंबर्स की बात करनी है, तो आप यूज करोगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन पंजाब, राइट. तो हाउ मेनी मीन्स नंबर. आपने यहाँ आंसर में नंबर बताना होगा. देन नेक्स्ट वन इज हाउ मच. यहाँ पे आप क्वालिटी की बात करोगे. ये उन चीजों के लिए यूज होगा जो आप गिन नहीं सकते हो, राइट. हाउ मच सॉल्ट. अब सॉल्ट को आप काउंट नहीं कर सकते. 1 salt, 2 salt. इट कैन बी 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट, बट 1, 2, 3 सॉल्ट नहीं हो सकता, राइट. सो हाउ मच यूज होगा
कितने के लिए, जहां आपने काउंट नहीं कर सकते लेकिन क्वांटिटी ही बतानी है, बट नॉट इन नंबर्स. ऑलराइट, सो लेट्स नाउ डिस्कस each WH family word with examples. So first of all we have what, की और क्या. So first question is what are you doing? आप क्या कर रहे हैं? What is your father? इसका मतलब होता है आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है. What is your father? आपके फादर क्या हैं? Is he a doctor, engineer, a shopkeeper or some businessman? What is the purpose of your coming? आपके आने का मकसद क्या है? What do you want? आप चाहते क्या हैं? What were you doing there? आप वहां कर क्या रहे थे? What are you facing right now? आप क्या फेस कर रहे हो? अभी आप क्या फेस कर रहे हो? Are you facing some problem in your life? What have you done? What have you done? आपने क्या कर दिया? यहाँ क्या कर दिया है, राइट? क्या कर दिया तो पास्ट में चला जाएगा, सिंपल पास्ट, अगर आपने पीछे कुछ नहीं लगाया. What can I do for you? What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? So specifically यहाँ पे क्या है, ऐसे sentences में where you want to put the stress आप उसको stress कर सकते हो. If you want to highlight yourself, आप अपनी qualities को express करना चाहते हो, तो you will say what can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. और अगर आपने specifically stress करना है you को, तो आप कहेंगे what can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मतलब आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि आप ही की बात हो रही है. आई रियली वांट टू एक्सटेंड सम फेवर टू यू, जस्ट टेल मी व्हाट. सो आई होप दिस all these questions starting with what has made the concept of using what clear. और next time question में अगर what होगा आप confuse नहीं होगे, और अगर what is your father आएगा तो बिल्कुल भी आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके father का occupation या profession पूछा जा रहा है. Next word we have is when. So when does the next bus arrive? अगली बस कब आती है? ये does लगा हुआ है. Does means present tense, और यहाँ पे present tense में do या does लगता है, और present tense जो simple present tense है, that is actually used for habits and routine things, right? So when does the next bus arrive? अगली बस कब आती है? When does the bus or plane leave? जाती कब है? बस या प्लेन कब जाएगा, कब लीव करेगा यहाँ से. When does the show start? शो जो है कब स्टार्ट होता है. When does the store, restaurant, place open? ये जगह कब खुलती है. When are you leaving? आप कब जा रहे हैं. When is your birthday? आपका बर्थडे कब है. When is your birthday? अब देखिए मैंने यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया है, बर्थडे नहीं बोलना, that will look odd, so just go simple and light. When is your birthday, right? When should I go to the gate? मुझे गेट पर कब जाना चाहिए, काहे के लिए, to board the airplane. मुझे हवाई जहाज को लेना है, जैसे हम बस के लिए यूज करते हैं get into the bus, right? तो प्लेन चढ़ने को हम बोलते हैं to board the plane. शिप के लिए भी बोर्ड यूज होता है वर्ड, जब आपने उस पर चढ़ना होता है, दिस इज द वर्ड दैट इज यूज्ड टू बोर्ड द प्लेन और टू बोर्ड द शिप. व्हेन विल यू बी हियर? आप यहाँ कब आओगे. व्हेन विल यू बी हियर. व्हेन शुड वी मीट? हमें कब मिलना चाहिए. व्हेन शुड वी मीट? जस्ट टेल मी एज सून एज पॉसिबल. व्हेन शुड वी मीट? हमें कब मिलना चाहिए. सो ये रहे सारे सेंटेंसेस. ये सारे सेंटेंसेस क्या बता रहे हैं आपको, व्हेन. और व्हेन का मतलब क्या है, कब, राइट? और मैंने आपको पहले भी बता दिया, नॉर्मल सेंटेंसेस में ये बन जाएगा जहां क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, जब, राइट? लेकिन आज हम सिर्फ क्वेश्चंस पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है why, क्यों. Why do you come here? आप यहां क्यों आए हो. Why do you come here? क्यों आए हो नहीं, आप क्यों आते हो. आए हो होता क्यों आए हो या क्यों आ चुके हो, तो we would have used has have, right?
क्योंकि वो परफेक्ट के लिए यूज होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो when do you come here? Oh, sorry, really sorry. Why do you come here? आप यहाँ क्यों आते हो? Why do you wait here? आप यहाँ वेट क्यों करते हो? Why do they go to market? मार्केट क्यों जाते हैं? Why do you run? आप भागते क्यों हो? Can't you sit still? Can't you stand properly? आप भागते क्यों हो हमेशा? अगर हमेशा लगाना है तो always. Why do you run always? Why do I call you? मैं आपको क्यों बुलाता हूँ? मैं आपको क्यों बुलाता हूँ? Why do I come here? मैं यहाँ क्यों आता हूँ? At times आप आके भूल जाते तो कह सकते हो मैं यहाँ क्यों आता हूँ? Why do I stand here? मैं यहाँ खड़ा ही क्यों हूँ? Why do they invite us? वो हमें invite क्यों करते हैं? So why के लिए why are you crying? ये थोड़े मैंने different बनाने की कोशिश की थी यहाँ पे sentences आपके सामने रखने की कोशिश की. Normal sentences जो हैं वो ये हो सकते हैं why are you crying? Why are you not happy with the food? Why are you not relishing the food that is being served to you? Why are you not happy? Why are you sad today? Why are you not going out for shopping? Why are you not preparing for your finals? So there can be number of questions और why का मतलब है क्यों. Normal sentences में हम कह देते हैं I am ill. That's why. Right? तो वहाँ पे different आता है. I am ill. That's why I am not feel like. That's why I'm not feel like enjoying the party. Right? That's why. इसलिए. तो क्वेश्चन है तो क्यों और आंसर आ गया उसमें that's why लगा आ गया तो उसका मतलब इस वजह से मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है where. where का मतलब कहाँ. आप पूछ रहे हो कि कहाँ. राइट? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं where is the phone? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेरा फोन कहाँ है आप ये यूज करिए वेयर इज द फोन. लगा लीजिए द की जगह रिप्लेस कर दो वेयर इज माई फोन. वेयर इज द बैंक. बैंक कहाँ है? और आजकल एडमिशन डेज चल रहे हैं तो वेयर इज द रिसेप्शन. वेयर इज द कॉलेज. वेयर इज द एडमिशन वेन्यू. राइट? ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी रियली हेल्पफुल. वेयर इज द वॉशरूम. और वॉशरूम्स के लिए आप क्या कह सकते हैं? और toilet, bathroom, ladies room or men's room. These are the different words, different terms or words that can be used to replace the washrooms. Where is the internet cafe? Internet cafe कहाँ है? Where can I get a taxi? In case मुझे टैक्सी चाहिए, where can I get a taxi? मुझे एक टैक्सी कहाँ से मिल सकती है? Where can I get? कहाँ से मिल सकती है? Where is the bus stop? Bus stop कहाँ है? Where is the hotel? Hotel कहाँ है? Where is the doctor's office or hospital or walk-in clinic? तो इनमें से कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं. Where is doctor's office? Where is the hospital? or where is the walk-in clinic? जहाँ पे आप जाओ और अपने आप को ट्रीट करा के आ जाओ. You are not required prior अपॉइंटमेंट. कुछ ऐसे डॉक्टर्स फिजिशियंस जरूर होंगे आपके आसपास वेयर यू नीड नॉट टेक एन अपॉइंटमेंट. they'll cater you, they'll treat you happily whenever you'll approach them. So let's move on to the next WH family word. This is who. किसनु in Punjabi and किसको in Hindi. Who is the Prime Minister of our country? हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारी कंट्री के प्रधानमंत्री कौन है? Who won the match? मैच कौन जीता? जीता था नहीं, जीता है नहीं. Who won the match? मैच किसने जीता? ना आपने कहना है इस सेंटेंस में जीता था ना जीता है. मैच किसने जीता? Who opened the door? दरवाजा किसने खोला? Who was at the door? गेट पर या दरवाजे पर कौन था? Who gave you chocolate? आपको चॉकलेट किसने दी? अक्सर बच्चे के हाथ में कैंडी या चॉकलेट देके मदर्स का रिएक्शन यही होता है, चॉकलेट किसने दी? किससे ले ली? राइट? सो हु गेव यू चॉकलेट? हु वाज दैट किड प्लेइंग विद यू? आपके साथ वो बच्चा कौन था जो खेल रहा था? अक्सर ये दिस इज टिपिकल इंटरोगेशन ऑफ मदर्स. दे कीप ऑन आस्किंग सच क्वेश्चंस. पूछने भी चाहिए. It's always good to be very cautious about everything. Who was that kid playing with you?
Who is the mastermind behind this crime? अगर कोई क्राइम हुआ है तो हम अक्सर पूछते हैं कि who is the mastermind? गेम कौन खेल रहा है पूरा? और all my friends who are fan of Big Boss, ये terminology वहाँ बहुत you know आपको frequently use होती है. Who is the mastermind behind the game? गेम कौन खेल रहा है? तो such kind of things. Let's move on to the next word. Next we have whose. किसदा in Punjabi and किसका हिंदी में. जैसे normal question है, whose book is this? किसकी book है ये? So whose umbrella do you take? आप किसका umbrella लेते हैं? Whose house do they live in? वो किसके घर में रहते हैं? Whose letter do you type? आप किसकी letter type करते हैं? अगर कर रहे हो तो आ जाना था whose letter are you typing? आप किसकी letter type कर रहे हो? बट यहाँ पे typing नहीं है, यहाँ पे normal sentence है. Whose letter do you type? आप routine में किसकी letter type करते हो? Whose books do you bind? आप किसकी books को bind करते हो? आप उनमें हिंदी में अगर बोलें कवर चढ़ाते हो, और पंजाबी जे मैं गल करा जिल्द चढ़वाना बुक्स दे उत्ते, that is called binding the books, right? So whose books do you bind? आप किसकी बुक्स को बाइंड करते हो? Whose letters do you receive? आप किसकी लेटर्स को रिसीव करते हो? Whose place do they go? किसकी जगह पे वो जाते हैं? Whose parent do they meet? किसके पेरेंट को, किसके माता पिता को वो मिलते हैं? पेरेंट है तो माता पिता में से कोई एक. Whose table do we take? हम किसका टेबल लेते हैं हमेशा ही? तो यहाँ हमेशा नहीं लगा हुआ, बट whose table do we take? हम किसका टेबल लेते हैं? So I guess this concept of whose is clear. Whose में अब क्या देखना है आपने? Whose is किसका. सिंपल दिमाग में रखिए. हर एक WH फैमिली वर्ड को दिमाग में रखने के लिए कीप जस्ट वन थिंग इन योर माइंड. कोई भी छोटा सा क्वेश्चन जैसे व्हाट्स दिस, राइट? वैसे ही हुआ यू. एक सिंपल क्वेश्चन अपने दिमाग में जरूर रखिए. दैट इज गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू व्हेन एवर यू रीड अ क्वेश्चन, ईदर ऑन in your routine or on the day of your examination or during your examination. So whose means किसका. Whose books are these? Whose phone is there? Who's there? नॉर्मल हम कॉन्वर्सेशन में जब हम फोन पे बात करते हैं तो अक्सर हम पूछते हैं who's there? So in case somebody asks, am I talking to Rupinder ma'am? So what will I say? Yes, I'm on the line. But next question मेरा होगा, sorry, I didn't recognize you. Who's there? कौन है वहां पे? कौन है दूसरी साइड पे? Right? Who's on the other side of the call? कॉल की दूसरी साइड पे कौन है? So let's move on to the next one. So next है हमारे पास whom. पहले भी बताया था whom do you like? किसको पसंद करते हो आप? तो whom का सेंटेंस क्या बनेगा? बहुत सारे सेंटेंसेस हैं यहाँ पे. Whom do you want to meet? आप किसको मिलना चाहते हो? Whom do they wish to see? वो किसको देखना चाहते हैं? अक्सर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पूछते हैं जब पेशेंट्स रिकवर कर लेते हैं, whom they wish to see, whom they wish to meet. वो किसको मिलना चाहते हैं या किसको देखना चाहते हैं? Whom do you invite? आप किसको इनवाइट करते हो? Whom do you refer for this post? इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, इस पोजीशन, इस डेजिग्नेशन के लिए आप किसको रेफर कर रहे हो? रेफर करना डॉक्टर्स भी रेफर करते हैं once the things are out of their hands. अगर उनको लगता है कि किसी पेशेंट को कोई बेटर ट्रीटमेंट चाहिए या कोई ऐसी फैसिलिटी की जरूरत है जो उनके पास, उनके हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, देन दे रेफर टू. अक्सर आपकी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर भी लिखा होता है रेफर्ड बाय. तो यहाँ पे whom do you refer for this post? इस पोस्ट के लिए आप किसका नाम रेकमेंड करोगे? तो रेफर करना is to recommend somebody. जैसे डॉक्टर्स किसी और डॉक्टर को, किसी और हॉस्पिटल को रेफर कर देते हैं. Whom do you call? आप किसको कॉल करते हो? Whom do you recommend? आप किसको रेकमेंड करते हो? अब ये recommendation can be in context of the shopping apps. Like whom do you recommend? यहाँ पर whom specifically दिमाग में रखना. whom जो है वो स्पेसिफिकली इंडिविजुअल्स के लिए आ रहा है यहाँ पे, राइट? लिविंग थिंग्स के लिए. अगर मुझे कोई वेबसाइट वो करनी हो, रेकमेंड करना हो, तो मैं कहूंगी
विच वेबसाइट डू यू रिकमेंड, विच, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच आएगा और यहाँ पे होम, राइट। देन whom do they want to meet, वो किसको मिलना चाहते, whom do they want to meet, वो किसको मिलना चाहते हैं, all right। Then we have how, all right। अब how से पहले I really want to make one thing clear, जैसे हमने अभी which की बात करी है, तो which is your favorite color, right। अगर हम whom लोगों के लिए यूज कर रहे हैं तो which is your favorite color, right। which का मतलब कौन सा, right। पंजाबी में केड़ा। So which is your favorite color, which is your favorite toy। अगर इंसान के बारे में पूछना है तो हम कहेंगे who is your favorite teacher, right। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बारे में पूछना है हम कहेंगे which is your favorite subject, right। तो which जो है काफी यूज होता है, जैसे who हमने कह दिया, the boy, right, with whom I was playing, जिस लड़के के साथ मैं खेल रही थी वो मेरा जानकार था या मेरा ब्रदर था। वैसे ही the book which I was holding, वो बुक जो मेरे हाथ में थी, right। तो who लगेगा इंसान के लिए और which लगेगा चीज के लिए। वैसे ही whom do you like, आप किसको पसंद करते हो, right। और ऐसे ही which is your favorite subject, आपका favorite subject कौन सा है। इन चीजों को confuse नहीं करना आपने, be very careful about these। So I'm erasing this now। Oh. All right, so let's have a look at the questions that are starting with how। So how may I help you, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। How can I stay healthy, मुझे healthy रहना है। How can I stay healthy, मैं healthy कैसे रह सकती हूँ। How big is your room, आप बताइए मुझे आपका घर या आपका रूम कैसे बड़ा है, कितना बड़ा है, right। How big is your room। How long does it take to reach the station, कितना टाइम लगेगा, कैसे। How, अब नॉर्मल अगर बात करनी है, मैंने यहाँ सिर्फ हाउ मेनी या हाउ मच नहीं लिया, तो हाउ ले रहे हैं हम, लेकिन हाउ का कॉन्टेक्स्ट देखिए हर में चेंज हो रहा है। हाउ का नॉर्मल मीनिंग है कैसे, लेकिन जब आप कहोगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द स्टेशन, तो यहाँ कितना आ गया, अब और कितना अरसा लगेगा और कितना टाइम लगेगा। हाउ डू यू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम, आप इतनी सारी चीजें एक ही टाइम पे मैनेज कैसे कर लेते हैं। हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है। हाउ वाज द फिल्म, फिल्म कैसी थी या मूवी कैसी थी। अब इसको फिल्म नहीं बोलना प्लीज, नॉट फिल्म, इट्स फिल्म, राइट, फिल्म। हाउ डू यू, अब यहाँ यू दो बार आ गया, एक ही बार चाहिए। हाउ डू यू रिकवर सो फास्ट, आप इतनी जल्दी रिकवर कैसे करते हो। मतलब कोई ऐसा इंसान है जो बहुत जल्दी चोट खाता है मेरी तरह, और आप उससे पूछ सकते हो हाउ डू यू रिकवर सो फास्ट, इतनी चोटें खाते हो और फिर इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर लेते हो। So I hope the concept of how is clear। how का मतलब कैसे है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की फॉर्म के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ how long का मतलब कितना टाइम है। Let's move on to the next slide। How many, अब how many काउंटिंग के लिए यूज होंगे। How many people were there in the party, how many people in your locality can speak English, how many packets of chips and biscuits do you get। मतलब पार्टी में कितने इंसान थे, आपकी लोकेलिटी में कौन कौन इंग्लिश बोल सकते, कितने लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, आपको कितने पैकेट्स जो हैं चिप्स के और बिस्किट्स के मिले हैं। हाउ मेनी पीपल डिड यू मीट, आप कितने लोगों को मिले, मिले, मिलते नहीं हो, डिड लगा हुआ है, मिले। हाउ मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड विद कोविड-19, कोविड-19 से कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। How many students were present in the class today, आज क्लास हो चुकी है, क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट थे। How many days are there in February, फरवरी के मंथ में, जिसको पंजाबी में फरवरी का महीना बोलते हैं, फरवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं। Definitely you will say 28, but 28 are not always there are 28 days। In a leap year you have 29 days, right। How many cousins do you have, आपके कितने cousins हैं।
राइट? चचेरे भाई, ममेरे भाई या बहन आपके कितने हैं, कजन्स। अब यहाँ पे कजन सिस्टर या कजन ब्रदर की जरूरत नहीं है, हम कह देते हैं, बट द करेक्ट वर्जन इज शी इज माई कजन, ही इज माई कजन, राइट? तो जब आप यूज करोगे ही इज माई कजन, इट इज श्योर, इट इज ऑब्वियस, इट इज क्लियर दैट यू आर टॉकिंग ऑफ a cousin brother, right? There is no need to use he's my cousin brother. तो he लगा दिया तो cousin brother ही है वो. she की बात कर रहे हो तो वो sister ही है, right? So next one is how much. कितना या कितना. अब यहाँ पे हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, राइट? जैसे हाउ मच फन, फन को काउंट नहीं कर सकते, मुझे एक मजा आया, मुझे दो मजा आया, ऐसे नहीं हो सकता. तो उनमें यही सेंटेंस हाउ मच यूज होगा ऐसे क्वेश्चंस में. सो हाउ मच फन डू यू हैव ईच डे. हर रोज कितना मजा करते हो आप. हाउ मच टाइम वी हैव टू फिनिश द टेस्ट. हाउ मच टाइम वी हैव टू फिनिश द टेस्ट. यहाँ पे आगे अगर इन भी लग जाए, इन हाउ मच टाइम, कितने समय में, राइट? यहाँ पे तो वो और ज्यादा आपके क्वेश्चन को इजी कर देगा. इन हाउ मच टाइम वी हैव टू फिनिश द टेस्ट. कितने टाइम के, लिमिटेड कोई टाइम है, उसकी ड्यूरेशन है, कितने टाइम के अंदर अंदर हमें टेस्ट जो है वो कंप्लीट करना है. हाउ मच शुगर डू यू नीड इन योर कॉफी. आपको अपनी कॉफी में कितनी शुगर चाहिए. हाउ मच मिल्क इज इन द फ्रिज. फ्रिज is a normal word. The correct word, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ fridge लिख दिया. That is refrigerator, right? Refrigerator. So how much milk is in the refrigerator, or in normal language, fridge. How much money did you spend? कितना पैसा खर्चा आपने. How much paper do I need to make up this boat? How much paper, right? हाउ मच पेपर, मुझे कितना पेपर चाहिए, मुझे एक बोट बनानी है, मुझे कितना पेपर चाहिए उसके लिए. हाउ मच, अब अगर नॉर्मल हो पेपर है तो हाउ मच लगाया. अगर मैं शीट्स की बात करूं, शीट्स तो काउंट हो सकती है ना, तो मुझे कितनी शीट्स चाहिए. हाउ मेनी शीट्स डू आई नीड टू मेक अ बोट. तो यहाँ पे हाउ मच पेपर, आपको कितना पेपर चाहिए. हाउ मच कॉटन डू यू नीड टू मेक अ मैट्रेस, राइट? ऐसे ही हाउ मच वूल डू यू नीड, जिसको आप तोलोगे, टू मेक अ स्वेटर. हाउ मच ट्रैफिक वॉज देयर ऑन द वे टू जगराऊं. सो रास्ते में जब आप जगराऊं की तरफ जा रहे थे तो कितना ट्रैफिक था. हाउ मच ट्रैफिक वॉज देयर ऑन द वे टू जगराऊं. स्पेसिफिकली किसी भी जगह का नाम आप यूज कर सकते हो कि जब आप जा रहे थे, व्हेन यू वर ऑन द वे, हाउ मच ट्रैफिक वाज देयर, वहां कितना ट्रैफिक था. हाउ मच सॉल्ट हैव यू एडेड इन द वेजिटेबल्स. आपने वेजिटेबल्स में कितना सॉल्ट ऐड किया है. कितना सॉल्ट किया है या कितना सॉल्ट ऐड कर चुके हैं. हाउ मच सॉल्ट हैव यू एडेड इन द वेजिटेबल्स. आपने वेजिटेबल्स में कितना सॉल्ट ऐड किया है, राइट? आई होप this video is going to be helpful for all, not only the college students, but school going students as well. And that is all for today. I hope the video must have been very helpful for you. So the last thing I would say is to stay safe. Keep following all the restrictions, all the COVID norms. Do not be lenient. Keep wearing your masks. If you're vaccinated, well and good. If you have not got the vaccination yet, get your vaccination and be safe and make others safe as well. Thank you very much. Take care.